कांग्रेस वाले पूछे कि इन्होंने 20 साल में नगर पंचायत के लिए क्या किया। यहाँ जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे 20 साल पहले के, आज जो काम उनके दिखते हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार ठाकुर जी। इस तरह का हमारे विधायक के लिए भी जो अनाप शनाप मतलब बयानबाजी दे रहे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये है नगर पंचायत का जो हमारा सेक्रेटरी है, ये सेक्रेटरी एक ऐसा अपने आप में एटम बम है जैसे दिल्ली में केजरीवाल है। ये तो कहना इनका बिल्कुल निराधार है। ये तो गलत बात बोली जा रही है कि पार्षदों की आंखें दिखाने वाले मतलब क्या है। तो इसने खुद कहा कि 48 घंटे पहले लेटर कॉल किया जाता है। कई बार हमारे को ज़रूरत पड़ी बीच में कि मैंने कहा सर मीटिंग रखो, तो इस आदमी ने कहा कि नहीं रख सकते, 48 घंटे पहले लेटर कॉल देना पड़ता है। आप हमारे पत्र में लिखी हुई डेट देख लीजिएगा, और इन्होंने कब रिसीव करी है, ये मेरे पास ऑफिस में पत्र भी मौजूद है। और जब हम पूछते तो ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, रूल ये मीटिंग तो मेरे हाथ में है, जब मैं चाहूँ तो मैं तब रख सकता हूँ। हंसने वाला बात है, क्योंकि सचिव नहीं कॉम्पिटेंट होता कि अपनी मर्जी से कोई मीटिंग बुलाए। अरे भाई गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो आप लोग? स्वीपर को हम रखते हैं, बड़े मुश्किल से बढ़िया स्वीपर लाते हैं, हम कर्मचारियों को लाते हैं, उनसे खूब बढ़िया काम करवाता है, पैसा पूरा देता नहीं है वो। मेरे पास ऑफिस में पूरे प्रूफ रखे हुए हैं, हर चीज़ का मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ये सारी मनगढ़ंत कहानी ही गढ़ गई है। रखे अपने पास पर्सनल सेक्रेटरी रखी है, एक पर्सनल ड्राइवर रखा हुआ है। वाइस चेयरमैन दिनेश ठाकुर जी को, उनको जमीन मैंने दिखाई थी, वहाँ के मालिक से मैंने मिलवाया था, खुद उसकी खड़े होकर मैंने डिमार्केशन करवाई है। ये डिमार्केशन भी दिनेश ठाकुर जी के सामने हुई है। और इतना खजल रहता हो आदमी यहाँ पे, यो काम करने का तो उसका बिल्कुल दिमाग नहीं है। हिमाचल में हमारा 10वां नंबर है नगर पंचायतों में। यदि मेरी यही उपलब्धि, क्या मेरी उपलब्धियाँ नहीं है? आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, मैं हूं आपके साथ अवधेश नेगी। राजगढ़ नगर पंचायत का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस पार्षदों ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर नगर पंचायत में बैठकें आयोजित ना करने की शिकायत एसडीएम राजगढ़ से कर दी थी, और जिसके बाद आज नगर पंचायत के उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बैठक आयोजित ना करने का कारण नगर पंचायत के सचिव को ठहरा दिया और कहा कि नगर पंचायत सचिव शुरू से ही मनमानी करते आ रहे हैं और चुने हुए किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं समझते हैं। पहली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा कि 72 घंटे पहले किसी भी बैठक की सूचना देनी होती है, और अगर मीटिंग की सूचना एक दिन पहले दी जाए तो मीटिंग में कैसे आया जा सकता है। उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने कहा कि सचिव के मानसिक संतुलन पर भी काफी असर है, क्योंकि हम पार्षद पूरी तरह से नगर पंचायत में हंसी का पात्र बनते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने सचिव पर आरोप लगाए तो इन आरोपों को सचिव ने भी खारिज किया और कहा कि कुछ पार्षद अपने निजी स्वार्थ के लिए मुझ पर दबाव बनाते हैं और मैं गलत काम कभी भी नहीं करूंगा। क्या कुछ कहा उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर और सचिव अजय गर्ग ने, सुनिए राजगढ़ से ब्यूरो चीफ पवन तोमर की इस खास रिपोर्ट में। हमारे ओपोजिशन वाले कांग्रेस वाले न्यूज़ लगा रहे हैं, तो आज हमें अच्छा लग रहा है कि उन्होंने हम पे बड़े तरीके से हल्ला बोला है। तो आज थोड़ा सा हम भी कहना चाहेंगे कि जो आज इससे पहले तो ये दिक्कत कभी नहीं आई, आज अगर आई है तो इसके बारे में हम आप लोगों को पूरा बताएंगे। हमें 1 साल से ऊपर टाइम हुआ है यहाँ पे। इससे पहले का सभी को पता है कि कोरोना काल की स्थिति रही, दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी आई। उस दौरान जो भी कार्य होने थे सारे वो बंद हो चुके थे। अब जैसे कोरोना काल की हदें हट चुकी है और हमारा नगर पंचायत का काम सुचारू रूप से चलना शुरू हो रहा था, तो इसी दौरान बीच में कांग्रेस भाइयों ने हमें कहा कि नगर पंचायत में धांधलियाँ चली हुई है। तो आज मैं इस धांधली के बारे में आप लोगों को के माध्यम से जनता तक संदेश देना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले को मैं पूछना चाहता हूं कि आज इससे पहले जो 20 साल का कब्जा नगर पंचायत के अंदर इन लोगों का रहा, आज तक ये इस समस्या को हल नहीं कर पाए। डंपिंग जो ये कूड़ा कचरा जो भी आज ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये 20 साल का कब्जा पहली बार इनसे छूटा है नगर पंचायत का। नगर पंचायत में इससे पहले सतीश कुमार जी, दिनेश आर्य जी का 2-2 बार का कार्यकाल रहा, उससे पहले बिमला कश्यप जी,
ये इनसे अगर कांग्रेस वाले पूछे कि इन्होंने 20 साल में नगर पंचायत के लिए क्या किया, मैं हैरान हूँ कि ये चारों लोग, इन लोगों ने यहाँ नगर पंचायत में ठेकेदारी की, ठेकेदारी में अपनी मोनोपली चलाई। पूरा जितना भी बजट आया इनका ब्यौरा किसी ने आज तक नहीं लिया। आज ये भी स्वाभाविक रूप से ठीक हल्ला बोल रहे, क्योंकि आज कमेटी बीजेपी समर्थित है नगर पंचायत के अंदर। तो आज हम शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं कि हम पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं। एक काम 20 साल पहले यहाँ जो काम हुए हैं, यहाँ जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे 20 साल पहले के, आज जो काम उनके दिखते हैं उनका नाम है कृष्ण कुमार ठाकुर जी। और जो उसके बाद 20 साल के काम है, आज एक भी नहीं दिखाई देता कि कहाँ है वो काम। और उस आदमी की तारीफ है, जहाँ भी उनके काम हुए हैं आज भी वो दिखते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आज जो तुमने 20 साल में राजगढ़ नगर पंचायत में कोई ऐसा काम किया है, ये तो हर साल बरसात का इंतज़ार करते रहते थे कि आज बरसात होगी, हमारे जो किए कराए 1 साल के अंदर काम है वो बरसात में बह जाए और हम उसी के टेंडर दोबारा लगाए और हम नगर पंचायत पे लूटपाट करें। तो आज इनका स्वाभाविक रूप से यह हल्ला बोल जो हमारे ऊपर किया है, क्योंकि नगर पंचायत का मोह इनसे छूट नहीं रहा और अभी भी ये आगे के सपने बहुत देख रहे हैं। ये कभी अब ये 2 बेचारे विधायक है कांग्रेस समर्थित, एक कांग्रेस के पार्षद है ज्योति जी सुमन जी, उनको आगे लेके पीछे जो बैठे हैं इनके कांग्रेसी लोग, उनको आगे लेके उन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ जब से हम लोग आए हैं सारी पारदर्शिता हो चुकी है। जब भी हमारा जनरल हाउस होता है सबसे पहले हम 1 वार्ड से काम शुरू करते हैं और 7 वार्ड तक रेजुलेशन डालते हैं। आज इन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। आज मैं दावे से कहता हूं कि 1 वार्ड से लेकर 7 वार्ड तक जो काम है मौके पे आए और वो काम देखे जाए। सबसे ज़्यादा काम अगर सबसे ज़्यादा पैसा लगाए तो वार्ड नंबर 2 में। आज पूरी दुनिया पूरा शहर देखता है कि जो नगर पंचायत के अंदर वार्ड नंबर 2 में शौचालय बन रहा है 22 लाख का टेंडर लग चुका है और वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऊपर कावगा रेस्टोरेंट के पीछे एक डंगा लगा है, उसमें इतना पैसा लग चुका है कि क्योंकि वो रास्ता बरसात में बिल्कुल टूट चुका था। उसके बाद एक वो खड नीचे को आता है, टीटू खेड़ा की दुकान के नीचे इतना गंद भरा हुआ था, सेक्रेटरी खुद वहाँ गया, सुमन जी खुद वहाँ गए, वहाँ इतना पैसा लगा उस खड साफ करने के लिए। अगर इसका ब्यौरा कोई भी लेना चाहे यहाँ आके हम देंगे। उसके बाद आप चलिए वार्ड नंबर 4 में, ज्योति जी के वार्ड में चलिए, अगर आज कोई विकास हुआ तो राजगढ़ वार्ड नंबर 4 में हुआ। अगर फट्टा भी वहाँ लगा हुआ, सब नगर पंचायत के अंदर किसी भी वार्ड में अगर फट्टा लगा हुआ नगर पंचायत का तो अभी तक वार्ड नंबर 4 में लगा है। वहाँ आधुनिक टॉयलेट बना है और वो भी 15-20 लाख में बना है। पीछे इमरजेंसी काम हुए, पीछे खड आया, सारा पिछला जितने भी हुए वहाँ उस टाइम भी वाद विवाद हुआ। 2-3 काम पिछले वार्ड नंबर 4 के जो मैदान है उसके पीछे सारा काम हुआ है। अगर आप पूरे शहर का मायना करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगा है, हम पूरा रिकॉर्ड लेखा जोखा जो भी हम दिखाने के लिए तैयार है। चलिए, ये तो कांग्रेस की बात थी। अब थोड़ा सा आगे चलिए। इन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि विधायिका जी भी, हमारी जो बीजेपी की विधायिका जी है वो भी सौतेला व्यवहार कर रही है राजगढ़ में। क्या सौतेला व्यवहार किया? कोरोना काल रहा, कोरोना काल में टाइम पे यहाँ किट की वितरण किया गया, मास्क का वितरण किया गया। जो भी किसी को कोरोना हुआ, कोई भी घर घर जाके पूरे शहर में विधायिका जी साथ रही है हमारे। अच्छा, फिर जब कोरोना काल हटा, जब भी हमारी जनरल मीटिंग हुई 2-3 बार विधायिका जी खुद यहाँ आई। सबसे पहले कांग्रेस वालों को पूछा कि बताओ आपकी कोई समस्या है, आपके साथ कोई मतभेद तो नहीं हो रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ उन्होंने सबसे पहले ज्योति साहनी, चाहे कपिल जी है, चाहे हमारे हैं, चाहे सुमन जी है, कि आप अपना काम आपके वार्ड में ठीक चलाए कि नहीं चलाए।
2-3 मीटिंगों में सबसे पहले जब भी हम आए हमने यही कहा कि भाई जब हमारी कमेटी बन चुकी है तो राजनीति हमने किनारे रखनी है और हमने राजगढ़ शहर का विकास करना है। तो जो आज ये इस तरह का हमारे विधायक के लिए भी जो अनाप शनाप मतलब बयानबाजी दे रहे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई ऐसी बात लगती है आके सामने बात कर ले, चाहे ज्योति सानी है चाहे सुमन जी है, कि आप लोगों के साथ क्या ज्योति सानी के सबसे पहले हमने जब रेजुलेशन डलाए के काम हुआ पूरे वार्डों में, और हमारी अध्यक्षा जी ने अपना काम डाला, वो कैंसिल करवाया कि भाई सबसे पहले 6 वार्डों में काम होने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपना वार्ड का काम कराया तो सबसे पहले ये कहेंगे कि भाई अध्यक्ष महोदय ने तो करना था। जब वो कैंसिल करवाया तो ज्योति जी मेरे पास आए कि भैया ये रास्ता बनवाओ, यहाँ मेरे रिलेटिव रहते हैं नीचे। तो मैंने फिर दोबारा डलवाया, टेंडर लगवाया, फिर वो काम करवाया। और जो भी काम सुमन जी का और ज्योति जी का होता है, वो काम चाहे उनको सामने लाओ चाहे जहाँ भी, वो आके हमारे से वो बोलते सेक्रेटरी के पास नहीं जाना, हमने ये कोई काम नहीं करता, आप हमारे काम करते हैं। आज ये दूसरे के बहकाव में आके ये इस तरह से गलत बयानबाजी दे रहे हैं। अच्छा जी, अब चलिए आगे। सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ ये इस तरह की दिखते आ रही है, ये है नगर पंचायत का जो हमारा सेक्रेटरी है। ये सेक्रेटरी एक ऐसा अपने आप में एटम बम है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है। ये सारी चीज़ें अपने हाथ में रखता है, ये कमेटी वालों को तो समझता ही कुछ नहीं। अब जैसे हमारी कल मीटिंग थी, इस बंदे ने जब शुरू से इसने मीटिंगें रखवाई, तो हमने कहा कि सर जब मीटिंग रखते तो इसका रूल क्या होता है। तो इसने खुद कहा कि 48 घंटे पहले लेटर कॉल किया जाता है। कई बार हमारे को ज़रूरत पड़ी बीच में कि मैंने कहा सर मीटिंग रखो, तो इस आदमी ने कहा कि नहीं रख सकते, 48 घंटे पहले लेटर कॉल देना पड़ता है। तो इसने कल मीटिंग रखी है, परसों शाम को पता लगता है हमारे को कि मीटिंग रखी हुई है जी। सभी कोई इतनी सारे आजकल शादियाँ लगी हुई है, सारे लोग ये बैठे नहीं है घर में कि अभी आएगा हमारे को सेक्रेटरी का फ़ोन और हमने जाना है। एक साइड से सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि ये मीटिंग का जो सिस्टम होता है वो तो अध्यक्ष महोदय के हद में होता है, और जब हम पूछते तो ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, रूल ये मीटिंग तो मेरे हाथ में है, जब मैं चाहूँ तो मैं तब रख सकता हूँ। तो सेक्रेटरी साहब का तो ये हाल है कि अब कल हमारे को क्या पता, कुछ पार्षद हमारे है नहीं यहाँ पे, कुछ पार्षद ठीक है। अभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमें ठगा सा महसूस होता है कि एक पार्षद इनका विदेश गया हुआ है। अरे भाई गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो आप लोग, पहले अपने आप में तो झांको। इससे पहले वाइस चेयरमैन तरुण साहनी जी थे, पूरे 5 साल घर भी आई हैं जिनका, पूरे 5 साल एक भी मीटिंग उस आदमी ने अटेंड नहीं कर रखी है। सबसे बड़ा ठग पब्लिक के साथ अगर ठगबाजी की है तो इन लोगों ने की है। हमारा तो पार्षद कुछ टाइम के लिए गया है, ये कहते हैं विदेश गया हुआ, और अपने जो पूरे 5 साल वो बंदा यहाँ पिछला जो वाइस चेयरमैन रहा तरुण साहनी कांग्रेस वालों का, वो यहाँ कभी भी मीटिंग अटेंड करने नहीं आया। हमने तो कोई बयानबाजी नहीं की इस तरह की, हम तो लोकल रहना चाहते हैं। हम राजनीति को दरकिनारे रखा हुआ हम लोगों ने कि हमने मिल बांट के शहर का विकास करना है। सेक्रेटरी साहब का क्या है, सेक्रेटरी साहब तो यहाँ हमें तो कोई किसी चीज़ का, मैंने यहाँ इस टेबल यहाँ बुलाया सेक्रेटरी साहब को अपने ऑफिस में अध्यक्ष महोदय ने कि सेक्रेटरी साहब हमारे को ये तो बताओ कि हमारे जो बजट खाता है किस बैंक में है, कहाँ हमारा ब्यौरा है, कितना पैसा लग रहा है, कौन से काम आप करवा रहे हैं। स्वीपर को हम रखते हैं, बड़े मुश्किल से बढ़िया स्वीपर लाते हैं, हम कर्मचारियों को लाते हैं, उनसे खूब बढ़िया काम करवाता है, पैसा पूरा देता नहीं है। और रोते रहते हैं हमारे पास जब आते हैं हम यहाँ कि नहीं जी ये तो रूल है, 4-4 दिन के पैसे काट लेता उनके गरीब आदमी के, जो पूरे शहर को स्वच्छ रख रहे हैं। और कोरोना काल में बेचारों ने रिस्क लेके पूरे शहर को स्वच्छ रखा उन लोगों ने। आज किसी को बाहर निकालता, कभी किसी को अंदर लगता है। अपने आप ठाट कर रखे, अपने पास पर्सनल सेक्रेटरी रखी है, एक पर्सनल ड्राइवर रखा हुआ है। कांग्रेस वाले ऊपर से कहते हैं कि भाई लाइटें नहीं लगती है, लाइटें, अरे आप कांग्रेस वाले तो बिल्कुल बौखला गए हैं। लाइटें भाई दुष्यंत कौन है, दुष्यंत इनका कांग्रेस का बंदा है जो जिसके पास सारे लाइटों का ठेका है, मेंटेनेंस वगैरह सारी दुष्यंत कुमार जी देखते हैं। हम अगर हम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं तो तुम्हारा अपना कांग्रेसी भाई है उस जो इसमें हमने रखे हुए है।
हमने तो कोई एक भी बंदा नहीं निकाला, जो जो इनके लोग थे सब रखे हुए, इनके ही रखे हुए। हमारा एक आदमी बता के रखे कि नगर पंचायत में बीजेपी वालों ने कोई आदमी रखा है। लाइटें तो भाई तुम अपने बंदे से करो। अगर हम वो कर रहे तुम्हारे साथ सही तरीके से नहीं पेश आ रहे तो अपने बंदे को बोलो जिसके पास लाइटों का पूरे शहर का सिस्टम रखा हुआ है, वो तो तुम्हारा अपना बंदा है। अभी पीछे मीटिंग हुई, पीछे विवाद हुआ यहाँ पे। सेक्रेटरी साहब से ज्योति साहनी ने 10 बार बोला सुमन जी ने कि हाजिरी का रजिस्टर बताओ। सेक्रेटरी साहब ने रजिस्टर नहीं बताया कि कब आता है कब जाता है। सेक्रेटरी साहब एक बीच में एक कॉल मेरे को करते थे कि मैं जा रहा हूँ जी, कल की छुट्टी है, मैं परसों आऊँगा। परसों नान से फ़ोन करते हैं मेरे डीसी साहब के साथ मीटिंग है। हमारे को क्या पता डीसी साहब के साथ है किसके साथ है। जब बीच में छुट्टियाँ 1-2 आती है, तीसरे दिन कि खुद वो छुट्टी करते हैं। तो जो तो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ तो देखो सब चीज़ें ठीक थी। सेक्रेटरी साहब ने ऐसा कर दिया एक दूसरे को लड़ाने के इसमें पूरा, और इतना खजल रहता वो आदमी यहाँ पे कि वो काम करने का तो उसका बिल्कुल दिमाग नहीं है। जिस साहब का यहाँ उसने अपना सिस्टम चलाया हुआ, हमें तो शर्म आती है मार्केट में चलने के। अब तो यहाँ आज मैं 25 दिन बाद आया हुआ इस ऑफिस में, शर्म आती है हम लोगों को। हम चल पैदल जाए तो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर, जो यहाँ होता है। हम ये चीज़ बता नहीं सकते हैं। हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसे नहीं है। हम यहाँ स्थानीय लोग हैं। जिस तरह से लोग हमारे को बाजू से पकड़ना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे नगर पंचायत में क्या चलता है, सच बात है ये, इस तरह से बोलने लग गए। तो हमारा तो निवेदन यही है कि थोड़ा सा चलो हम अपने सरकार से भी कहेंगे, विधायक से भी कहेंगे कि इस विषय में भी सोचा जाए। हमारे विधायक जी समय समय पर हमें हर तरह से मदद करते रहते हैं, हर तरह से यहाँ हमारे से ज़्यादा कांग्रेस वालों को पूछते हैं। अभी वार्ड नंबर 4 में 2-3 पेशेंट थे। रीना कश्यप जी ने वो पैसा जो हेल्थ से मिलता है मरीजों के लिए, ज्योति साहनी के ही रिलेटिव है, मुख्यमंत्री से करवा के लाए। तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमें तो खुशी होती है कि हमारा, चाहे वो बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, हमारे अपने घर का विधायक है। आज वो हर आदमी के साथ है, चाहे कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, क्योंकि उनका तो ये घर है। उनके लिए भी अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं, अपने आप देखते नहीं पीछे। जो पिछले अभी बजट की बात करता हूँ मैं, बजट इतना जो पिछली कमेटी थी 25-30 लाख तो पिछले ठेकेदारों की सिक्योरिटी आई थी जो यहाँ से वितरण हुई है। कार्य कहाँ से होने। चलो बजट का समाधान भी होता है। कुछ हमारे बीच जो सचिव जी बैठे हैं वो एक भी चीज़ का हमारे को अपने छोटे छोटे काम के लिए हमारे को जब जाना पड़ता है ना, 10 बार जाना पड़ता है सेक्रेटरी के ऑफिस में। जब 11वीं बार आंखें दिखाते तब जाके वो काम करता है। वो तो समझता ही नहीं कि यहाँ अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या पार्षद है। नॉमिनेटेड को तो ये बोलता है ये तो कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ बस दिखाओ के होते हैं। जब सोच ही उस आदमी की गलत है। आज जो और कांग्रेस के पार्षद तो उस आदमी से एक भी काम नहीं करवाया आज तक। जो भी करवाया मैंने करवाया उन लोगों का सारा काम। उसके पास तो जाते ही नहीं हो, तो यूँ बोलती भैया ये तो बहुत बदतमीज आदमी है। इस तरह से इस आदमी के पास कौन जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है कांग्रेस वालों से भी कि हमारा आप लोगों से ठीक है, हमें अच्छा लगा, विपक्ष होना चाहिए। अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाएगा तो विकास कैसे होगा। हम सहयोग करेंगे, उनका भी करेंगे, वो भी करें, हमारा शहर सबका है। आज डंपिंग साइट की प्रॉब्लम है, हल कर रहे हैं। डंपिंग साइट में भी एक चीज़ मैं भूल गया। इस आदमी ने, सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा, एक सलांजी में पार जगह देखी, मैंने रिक्वेस्ट करके तहसीलदार साहब से कहा कि डिमार्केशन करवाते हैं वहाँ की। 1 महीना लगाया मैंने पूरा। 10 बार बुजुर्ग जिससे हमने ज़मीन की बात की थी, 10 बार यहाँ बंदा आया, उसको बुलाया, गरीब आदमी है, उसने सारी झाड़ियाँ पेड़ कटवा के डिमार्केशन करवा के जब सिरे चढ़ने वाली थी ये बात, तो सेक्रेटरी साहब बोलते डीसी साहब ने मना कर दिया जी वहीं देखो जहाँ नगर पंचायत की जगह है। अरे वहाँ तो कोर्ट केस है, वो तो हल ही नहीं होने वाला वो केस। जब सेक्रेटरी साहब यहाँ विकास के काम को, मतलब जो होने वाला काम है उसमें अड़ंगा पहले डाल देता है। तो हमारा तो इतना ही है विपक्ष वालों से भी कि शहर सबका है, हमारा नहीं है। सभी लोग इसमें सहयोग करें। सबसे बड़ा मुद्दा ये है
कि चलो जो पीछे हो गया वो हो चुका है, उसको छोड़ो, अब आगे आबादी बढ़ रही है, शहर बढ़ रहा है, शहर के लिए आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये डंपिंग साइड वाला है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सभी के बच्चे इस शहर में पढ़ रहे हैं, स्कूल आते जाते हैं, इतनी स्मेल आती है, इतनी दुर्गंध आती है कि बीमारी का बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा है। तो आप लोग भी सहयोग करें इस चीज़ में हमारा, तो हम हर तरह से जो भी आपको लगता है आप हमारे पास है, हम आपके साथ चलेंगे। हम सरकार से कहेंगे, विधायक से कहेंगे, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, पर बात ये है कि जगह तो देखो। वैसे होनी तो ये भी बहुत पहले से होनी चाहिए थी ये चीज़, क्योंकि उस टाइम ईजी था ये काम, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, सबका ध्यान ठेकेदारी पे था। तो मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि लोगों तक भी, हम जनता तक भी हमारी ये आवाज़ जानी चाहिए, और विपक्ष तक भी हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि हकीकत ये है। सर, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि नगर पंचायत का जितना भी कंट्रोल है वो सारा आपके पास है, आप पार्षद को पार्षद नहीं समझते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे सफाई में? ये कहना बिल्कुल गलत है, तथ्यों से विपरीत है कि सारा सारा कंट्रोल है। ये जो हम एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो इलेक्टेड बॉडी होती है। हम चाहे जो भी काम होता है पहले हाउस में उसको डिस्कस किया जाता है, बाकायदा उसकी प्रोसीडिंग बनती है, उसके बाद ही आगे का काम किया जाता है। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव दूसरे भी मैटर्स होते हैं सारे के सारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से हमेशा पहले डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए कहना बिल्कुल तथ्य से विपरीत है। और यहाँ तक ये स्पष्ट करूंगा कि इसके लिए मैं खुद फोन करके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बुलाता हूँ कि ये कोई प्रॉब्लम है या कोई मैटर है, इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है। इसलिए कहना बिल्कुल तथ्यों से विपरीत है। हाँ, जहाँ तक अपने स्टाफ की बात है, स्टाफ के ऊपर तो मैं अपने कंट्रोल रखूंगा, तभी मुझे शहर का काम करवाना है। जी। दूसरा, आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि डंपिंग साइड पार्षदों द्वारा खरमांजी में देखी गई थी और आपने अपने निजी स्वार्थ और पैसे के लाभ के चक्कर में इस काम को होने ही नहीं दिया। ये भी आरोप बिल्कुल गलत है। डंपिंग साइट तो खुद की जगह मेरी ही सिलेक्ट करी हुई थी, मेरी ही ढूंढी हुई जगह थी खरमांजी में, जिसके लिए मैं कभी वाइस चेयरमैन जी को अपने साथ लेकर गया था, वाइस चेयरमैन दिनेश ठाकुर जी को। उनको जमीन मैंने दिखाई थी, वहाँ के मालिक से मैंने मिलवाया था, खुद उसकी खड़े होकर मैंने डिमार्केशन करवाई है। ये डिमार्केशन भी दिनेश ठाकुर जी के सामने हुई है। और उसके बाद में उसके सारे सारे पेपर्स तैयार करवा के ऊपर शिमला में डायरेक्टर साहब के पास मैं खुद गया था, जिस दिन जाना का डिसाइडेड था, उधर मुझे लास्ट मोमेंट पे ये मना कर दिया गया था। हमारा डिसाइड ये हुआ था मीटिंग में कि हम लोग इकट्ठे जाएंगे सारे के सारे शिमला में डायरेक्टर साहब से मिलने के लिए। परंतु जब जाने का ना कर हम जिस दिन हुआ तो मुझे कह दिया गया कि आप अकेले चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। आप चाहे, हमारे पास तो अपने घर के उनके पर्सनल घरेलू काम थे। मैं डायरेक्टर साहब के पास गया, उनसे मिला, उन्होंने मुझे बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया और हम मुझे हाँ करी कि ठीक है, आप देखो जमीन, पेपर्स तैयार करो और उसके बाद हम आपको डंपिंग साइट दे देंगे, आपको सैंक्शन भी देंगे, आपको पैसे भी देंगे। उसके बाद में आके ये मैंने सारे आके दिनेश ठाकुर जी को बताया, सारी बात चेयरमैन जी को बात मैंने बताई और उसके बाद सारे पेपर्स मैंने खुद अपने लेवल पर तैयार करवाए हैं और अभी सारे के सारे वो शिमला अपने डायरेक्टरेट को भेज दिए हैं सैंक्शन के लिए। ये मेरे पास ऑफिस में पूरे प्रूफ रखे हुए हैं, हर चीज़ का मेरे पास इस बात का प्रूफ है। ये सारी मनगढ़ंत कहानी ही गढ़ गई है एक आरोप लगाने के लिए। जी, एक आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि किसी भी काम को कराने के लिए 10 बार आपके ऑफिस में आना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी आप काम नहीं करते। आप काम तब करते हैं जब पार्षदों द्वारा आपको आंखें दिखाई जाती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरे ऑफिस में जब भी कोई काम आता है, जो भी काम करने वाला होता है, कभी भी किसी आदमी का कभी काम नहीं रुका। हाँ, कुछ कामों में फॉर्मेलिटीज जरूर होती है, जैसे जे की रिपोर्ट लेनी है, साइट इंस्पेक्शन की रिपोर्ट लेनी है, तो उसके लिए तो भेजना ही पड़ता है। परंतु कभी भी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति हो, कभी भी किसी का काम मैंने आज तक नहीं रोका है। और अगर कहीं कोई अड़चन भी आती है तो उसके लिए भी मैं इन पार्षदों से ही संपर्क करता हूँ। दिनेश ठाकुर जी को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास 3-3, 4-4 घंटे ऑफिस के अंदर बैठते थे और यहीं ये जब बैठते थे मेरे ऑफिस में, हर चीज़ इनसे डिस्कस होती थी। ये तो कहना इनका बिल्कुल निराधार है, ये तो गलत बात बोली जा रही है कि पार्षद 3-3 आंखें दिखाने वाले। मतलब क्या, फॉर्मेलिटी करने में कुछ समय जरूर लग जाता है, किसी काम की फॉर्मेलिटीज भी होती है, पेपर वर्क करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम है इनके, जैसे कहा उसी समय गलत काम है तो कर दो। ये काम तो मैं तो नियमानुसार चलूंगा, जो ठीक है, चाहे गलत है, यदि कोई बुरा माने मान जाए, पर मैं नियम से चलूंगा। जो नियम है वो ठीक है, कानून के साथ ही मैं चलूंगा। जी, आपके ऊपर उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर का एक आरोप ये भी है कि काम के जितने भी टेंडर आपको दिए जाते हैं आप उसे पास नहीं करते हैं, और आपके ऊपर उस पर भी स्वार्थ और अपने पैसे के लाभ के लिए जो आरोप लगाए गए हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जितने भी टेंडर लगते हैं पहले हाउस में होते हैं, उनसे डिस्कस होते हैं, वार्ड मेंबर सारे के सारे लिखवाते हैं मैंने क्या क्या टेंडर हमारे वार्ड में क्या है।
उसमें भी प्रायोरिटी में ये बताते हैं कि हमारा प्रायोरिटी में ये करो, उसके बाद पहले पे करो, दूसरे पर करो, उसके बाद ही टेंडर अवार्ड किए जाते हैं। जब टेंडर, इसलिए ये कहना कि हमसे पूछा नहीं गया या हमको पता नहीं टेंडर, ये तो इसका मतलब पार्षद, इसका मतलब मीटिंग में बोलते क्या है, जिस किसी ने भी ये सोचा है तो ये उसको बोल कैसे रहा है जब उसके मतलब उन्होंने खुद अपने आप लिखाया है कि ये हमारा काम हमारे वार्ड का करो, तो इसमें ये कहना तो बिल्कुल गलत है, ये सारी बातें। जी, आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जो पंचायत के सचिव हैं, यानी कि आपका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने पर्सनल असिस्टेंट और एक ड्राइवर को रखा हुआ है और आप बिना बताए कहीं भी ऑफिस से चले जाते हैं। इस पे क्या सफाई देंगे? ये कहना, ये बड़ा हास्य वाली बात है कि पहली बात तो मैं कभी भी कहीं बिना बताए जाता, मैं तो गया ही नहीं कहीं भी। पीछे सिर्फ मैंने 6 दिन की छुट्टी ली थी, अपनी सैंक्शन करवाई थी डायरेक्टर से, और वो भी जितनी बार भी मैं अपने कार्यालय से निकला हूँ, चाहे उसमें है या फिर मैं नाहर मीटिंग में जाता हूँ, मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हमेशा ही मैंने सूचित किया है। जबकि अगर यदि मुझे कार्यालय से सरकारी आदेश कोई मिलते हैं तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इनके लिए सूचित भी करूँगा। और जहाँ तक बात, अगर कोई कहता है कि मैंने कौन सा ड्राइवर रखा, तो मैं तो खुद अपने पैसे खर्च करके जाता हूँ, पैसे खर्च करके आता हूँ। ड्राइवर मैं अपने नाम से बुलाता हूँ, प्राइवेट ड्राइवर हायर करता हूँ। तो ये तो कहना बिल्कुल, और जो व्यक्ति को हमें एक हमारे ऑफिस में कर्मचारी है, इन्होंने हमारा जो बेलिंग मशीन, जितना अच्छा बढ़िया काम हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का शहर के अंदर चला हुआ था, मेरी अब्सेंस में मशीन को, बेलिंग मशीन उठा के सड़क पर रख दी गई, मेरा कार्यालय उठा के शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह। प्रायोरिटी पे कहा कि हम यहाँ पे चुने हुए मेंबर हैं, यहाँ पे तो हमारी ही चलेगी। और उसके अलावा बेलिंग मशीन जितने हमारे गार्बेज के बेल्स बना करती, सारा का सारा काम आज इन्होंने रोक दिया है क्योंकि इन्होंने बेलिंग मशीन उठा दी है। तो इसलिए वो व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति है, हमने एक कर्मचारी की वहाँ पर ड्यूटी लगाई, जिस व्यक्ति के लिए नाम किया जा रहा है, अगर उससे मैं अपने एसडीएम साहब के पास मीटिंग में जाने के लिए अगर हमने कभी उसको बुला लिया कि हमें एसडीएम ऑफिस से मीटिंग में जाना है, तो हमने कौन सी गलत काम की? मीटिंग में जा रहे हैं, सरकारी काम से जा रहे हैं, तो बुलाएंगे हम तो उसको। और जो शहर में बेलिंग मशीन, जो हमारी में बेल्स बनती, सारा कचरा बनता था, और वो मैंने अपने एफर्ट्स करके दिल्ली में, राजगढ़ शहर का 570 टन से ज़्यादा कचरा राजगढ़ में दिल्ली का फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैंने भेज दिया है, वो मेरे ही अकेले के एफर्ट्स है। इसमें किसी भी पार्षद ने कोई इसमें प्रयास नहीं किया मेरे लिए। जी सर, जो जिस तरह से कल मामले ने तूल पकड़ा, उसमें सारे आरोप आपके ऊपर आ रहे हैं कि जो जनरल मीटिंग जो होनी थी 3 महीने बाद, ये भी आपने होने नहीं दी। इस पे क्या कहेंगे आप? ये भी तथ्य बिल्कुल हंसने वाला बात है, क्योंकि सचिव नहीं इस कॉम्पिटेंट होता कि अपनी मर्जी से कोई मीटिंग बुलाए। हमने फरवरी में मीटिंग की थी, चेयरमैन से परमिशन ली थी, वाइस चेयरमैन से परमिशन ली थी, मीटिंग का कॉल किया था। उसके बाद में अब भी मीटिंग हुई पिछले इसमें अप्रैल के महीने में, क्योंकि मेला भी था, उसकी बहुत सारी तैयारियां थी, इसलिए इन्होंने कहा हम मीटिंग बाद में करेंगे। तो अब जैसे ही मेला खत्म हुआ है और मैंने चेयरमैन से डेट ली थी, मीटिंग रख ली थी, जिसमें पार्षद उपस्थित नहीं हुए, सिर्फ 3 पार्षद उपस्थित हुए थे, बाकी कोई पार्षद उपस्थित नहीं हुआ था। उनका एक आरोप ये भी है कि आपने पहले भी कहा है कि 48 घंटे पहले कॉल करनी पड़ती है और आपने एक दिन पहले बताया है, तो कैसे उपस्थित हो पाते? नहीं, इस पे क्या कहेंगे? इसमें आप हमारा पत्र देख सकते हो, उनको कम से कम हमने 72 घंटे पहले सूचित कर दिया है। आप हमारे पत्र में लिखी हुई डेट देख लीजिएगा और इन्होंने कब रिसीव करी है, ये मेरे पास ऑफिस में पत्र भी मौजूद है। जी, एक आखिरी सवाल सर आपके ऊपर, कि पार्षदों द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं आपके ऊपर। जी, उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर द्वारा आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सिद्ध तो करें। मैंने तो उल्टा पैसे बचाए हैं हर जगह नगर पंचायत के, कि कहाँ से कम खर्चे में कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए। मैंने किसी टेंडर को, किसी ठेकेदार को अपने पास नहीं मैंने कभी बुलाया कि आके ये काम करो। मैंने हर जगह पैसे बचाए के और अधिक से अधिक अच्छा डेवलपमेंट वर्क कराने का प्रयास किया गया है मेरे से। हाँ, अगर किसी के मैंने गलत काम करने से अगर मैंने मना किया है, अगर वो इसके कारण को वो बात को घुमा के बोलना चाहे, तो वो उनकी अपनी इच्छा है। जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे कि नगर पंचायत राजगढ़ का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें सारा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि सचिव नगर पंचायत को एक आदर्श मॉडल की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में आदर्श राजगढ़ मॉडल किस तरह से तैयार होगा? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें राजगढ़ को आदर्श मॉडल की बात, नेहरू ग्राउंड में हमारा शौचालय कितने समय से, बरसों से, मेरे आने से पहले से पड़ा था खंडहर हालत में, जिसको बंद पड़ा था, लोग परेशान हो रहे थे। उसको तुड़वा कर नए सिरे से मॉडर्न आधुनिक शौचालय जो बनवाया है, वो मेरे अकेले के प्रयासों से बना हुआ है। नंबर 2, बस स्टैंड के पास जो शौचालय बना है, ये बुरी हालत में था, खंडहर अवस्था में, जगह जगह छत का प्लास्टर गिरा करता था, तुड़वा कर उसको बनवाने का काम प्रगति पर है। वो ये प्रयास किसके हैं? ये मेरे प्रयास हैं। इसी प्रकार से पार्किंग का काम है, पार्किंग के लिए
हमें अपने अर्बन डेवलपमेंट 60 लाख दिया, उसके लिए 50 लाख लाने का काम मैंने किया। इसके लिए किसी का एफर्ट है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब के बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा और इसके लिए अतिरिक्त 50 लाख यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि हमें पार्किंग के लिए मिली। इस पार्किंग के लिए मैं डीसी साहब के पास गया था, उन्होंने भी इसके लिए बड़े प्रयास किए हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारी पार्किंग बन जाए। शमशान घाट जो यहाँ राजगढ़ की सबसे बड़ी समस्या थी, कपिल ठाकुर जी ने इस बारे में बड़ा सहयोग दिया, ज्योति जी ने बहुत सहयोग दिया। इसलिए हमने उनके साथ मिलके जो जो पेपर्स उनके आवश्यक थे कागज़ तैयार किए ताकि राजगढ़ शहर में जल्दी जल्दी यहाँ के हमारे शमशान घाट का भी बन जाए, राजगढ़ के सभी लोगों को सुविधाएं मिले। स्वच्छता के मामले में राजगढ़ कितने पीछे था। पिछली रैंकिंग जो थी 2 साल पहले की 800 कुछ थी, ये मेरे समय की बात है। यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन नहीं था, मैंने डोर टू डोर घर पे कलेक्शन कराया, सेग्रीगेशन करवाई प्रॉपर। उसके कारण ये था कि हमारा 400 पे हम पहुंच गए। हिमाचल में हमारा 10वां नंबर है नगर पंचायतों में। यदि मेरी उपलब्धियां नहीं है। राजगढ़ शहर, मैंने हमेशा राजगढ़ शहर का अपना शहर समझा और इसके लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी मैं करता रहूंगा। नगर पंचायत राजगढ़ में जगह जगह कूड़े का ढेर और इस पर कांग्रेस और भाजपा की आपसी लड़ाई निजी तौर पर उतरने लग गई है। शहर में गंदगी किसी को भी पसंद नहीं आती है। जब मीडिया द्वारा सवाल उठाए जाते हैं तो हर जिम्मेदार अधिकारी उससे अपना पल्ला झाड़ ही लेता है। मीडिया को दिए आज अपने बयान में दिनेश ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। और साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता आज डंपिंग की समस्या को लेकर पूरे शहर में हल्ला कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 20 वर्षों तक कांग्रेस के चेयरमैन ठेकेदारी में व्यस्त रहे और उस समय डंपिंग साइट आसानी से बनाई जा सकती थी, जिसे नहीं बनाया गया। दिनेश ठाकुर ने कांग्रेस पार्षदों से राजनीति को दरकिनार कर मिलकर कार्य करने का आह्वान भी किया। मीडिया के पास अपना पक्ष रखते हुए सचिव अजय गर्ग ने बताया कि उपाध्यक्ष द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अगर उनसे कोई गलत काम करवाएंगे तो वह उसका लगातार विरोध करते रहेंगे। जो काम रूल से बाहर होगा मैं उसे कभी भी नहीं करूंगा। अगर उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें गलत काम करने के लिए बार बार दबाव बनाया जाएगा तो कुछ भ्रष्टाचारी पार्षदों का हिसाब जनता और मीडिया के सामने रखने में वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। और कहा, मेरे पास हर लेन देन का हिसाब लिखित में मौजूद है। अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार के पैसों का निजीकरण करना भी गलत है। सवाल आपके बीच में यहां पर यह छोड़े जा रहा हूं, आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि पार्टी की लड़ाई जब भ्रष्टाचार पर आकर खत्म हो तो सच्चाई का पता कैसे लगाया जा सकता है। हम रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन यूं ही निकाल देते हैं और ईमानदारी से इस लड़ाई को यहीं आने वाली पीढ़ी के लिए तोहफे में दे जाते हैं। हमें गलत को गलत कहना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी खुलकर हवा में सांस ले पाएगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में फिलहाल इतना ही।